नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं आप सभी के सुपरिचित ऋत्विक चट्टोपाध्याय। ऋत्विक भाई, आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिन्होंने सदियों से कुंठित, धूल धूसरित हिंदू समाज के मन को जागृत किया, जिन्होंने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज उस विवेकानंद के बंगाल की जो हालत है हम सभी जानते हैं। मैं कोलकाता पहुंच गया हूं और मैं जिस तरह की हालत यहां देख रहा हूं, कोलकाता के स्टेशन पर भी हमने देखा किस तरह गंदगी है पूरे रास्तों पर। जो कोलकाता हमने 10-15 साल पहले देखा था, उसके दर्शन कहीं नहीं हुए। और अभी भी अगर ममता बानो को नहीं हटाया गया तो 8-9 करोड़ बंगालियों का भविष्य बिल्कुल अंधेरे में है। बात यहीं से शुरू करेंगे और आज मैं चाहूंगा कि आप 2-4 शब्द बंगाली में भी बोलें, ताकि उन अभागे हिंदू बंगालियों के दिल तक भी कोई बात पहुंचे। जी। सबसे पहले व्यालोक भाई, आपके प्यारे प्यारे प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा जय सिया राम। और हमारे बांग्ला में भी जय श्री राम, क्योंकि ये जो परंपरा है बंगाल में, जैसे तथाकथित जो अर्थशास्त्री हुआ करते थे जिनको नोबेल प्राइज मिला, वो भी इसको वॉर क्राई बोलते थे। और सुमित सरकार जैसे लोगों ने, जो जेएनयू का पढ़ा हुआ और उसके बाद उसने जिस तरह से हमारे आराध्य देव प्रभु श्री रामचंद्र के बारे में उल्टा सुल्टा लिखा, तो सभी बंगालियों को मैं कहूंगा राम राम, वंदे मातरम और हर हर महादेव, क्योंकि आज सोमवार का दिवस है। स्वामी विवेकानंद जो 12 जनवरी 1863 को जन्मे थे, उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था सनातन धर्म के उत्थान के हेतु। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि जिस बंगाल से वो उठे थे, जिस बंगाल की मिट्टी में नरेंद्रनाथ दत्त से विवेकानंद होने तक का सफर उन्होंने तय किया, और जहां उनको इस यात्रा में उनके गुरु बने स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आज उस बंगाल का पूर्णतया जो है उसका डीएनए, उसका चरित्र, उसकी आत्मा पूर्ण रूप से बदल चुकी है। आपने जो मुझे बताया वो तो बहुत छोटा सा है कि 15 साल पहले जो बंगाल था या कोलकाता था। आप कोलकाता की कुछ जगहों पर जाने की चेष्टा जरूर कीजिएगा। मैं बता रहा हूं, बाहर से सरसरी निगाह देकर चले आइए। एक मिठिया ब्रूस, खिदिरपुर, न्यू टाउन, न्यू अलीपुर, बैरकपुर, पार्क सर्कस, पार्क स्ट्रीट, एमजी रोड, बड़ा बाजार, और आपका ये महात्मा गांधी रोड, कॉलेज स्ट्रीट, बारासात, डलहौजी, सेंट्रल एवेन्यू, इन सभी जगहों पर आप जाइएगा तो आपको दिखेगा कि किस तरह से। आपको बीच में रोक रहा हूं इसलिए कि मैं न्यू टाउन एरिया में ही हूं इस वक्त, और मैं देख रहा हूं कि किस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने किस तरह से जमावड़ा किया हुआ था। लेकिन इसमें एक स्वर्ण रेख जो दिख रही है इस समस्त कालिमा के बीच, वह स्वर्ण रेख ये है कि ये लोग वापस जा रहे हैं। भारी मात्रा में रोहिंग्या और बांग्लादेशी भागे हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। और क्यों बता रहे हैं खासतौर से मुझे ये एरिया विजिट करने को, ये हमारे दर्शकों को भी बताइए। जी। आप जरूर केसी दास, जो प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार है, दुकान है, वहां पे जरूर जाइए। और
उस जगह पे डलहौजी और सेंट्रल एवेन्यू के सामने एक मस्जिद है जिसका नाम औरंगजेब मस्जिद है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमनाथ से जो संभाषण किया, वो सनातन के पुनरुत्थान और उसके पुनर्जागृति के लिए मैं समझता हूं एक मील का पत्थर है। लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में कुछ लोग हैं जो गजनी जैसे लोगों को पूजते हैं, कुछ लोग हैं जो उसकी मजार पे जाकर मत्था टेकते, कुछ लोग हैं जो औरंगजेब को अपना सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि मतलब सबसे पूजनीय वंदनीय मानते हैं। और उनमें से एक जगह है कोलकाता का वो जो सेंट्रल एवेन्यू मैंने आपको बताया, जिसके पीछे न्यू मार्केट है। आप उस मस्जिद के सामने, केसी दास इधर इस तरफ है, फुटपाथ के उस तरफ, उधर खड़े हो जाइए। आपको गोल टोपी और बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा और एक छोटी सी यहाँ पे बकरी जैसी दाढ़ी यही दिखेगी। और वो मैं आपको बता रहा हूं, वो सारे के सारे जो है वो इस देश के नहीं है, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या। मजे की बात, थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूं, हमारे बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग में शिव जी का मंदिर है और उस मंदिर में का सारा रंग रोगन का काम, सारा का सारा उसके मेंटेनेंस का काम जो है मुसलमानों को देके रखा हुआ। नहीं शुभ नहीं है। ऋतिक भाई एक सेकंड, आपको इसलिए रोकूंगा क्योंकि ये जो पक्ष है ये तो एक दूसरे वीडियो का पूरा, इस पर पूरा वीडियो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सारा व्यवसाय मुसलमानों के हाथ में जा चुका है। हमारे जो हिंदू भाई लोग थे उनको आरक्षण चाहिए था, उनको सबको सरकारी नौकरी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने अपनी बनी बनाई चीजें विधर्मियों को, म्लेच्छों को सौंप दी। आप ये बताइए हमारे लोहार कहाँ गए, हमारे माली कहाँ गए, हमारे बर्तन बनाने वाले कहाँ गए, हमारे बांस के कलाकार कहाँ गए, हमारे नाई कहाँ गए, हमारे धोबी कहाँ गए? ये सब यूपीएससी की लाइन में लग गए और हजारों करोड़ का, आज आपके घर में बिजली बनानी हो, फ्रिज बनाना हो, वॉशिंग मशीन बनाना हो, आपको उबर ओला करना हो, आप कहीं जाएं, अर्थतंत्र पर इनका कब्जा कमजोर हो गया, पूरी तरह से हो गया है। भला हो इस नई पीढ़ी का, जिसको हम जेन जी कहते हैं, कि ये खतरे को कम से कम इतना भांप चुकी है कि उससे लड़ रही है। तो वो तो एक अलग ही विषय है कि वो हम हिंदुओं ने क्या किया और हम हिंदुओं की क्या क्या गलती है। आज का जो विषय है कि बंगाल, देखिए बंगाल का चुनाव जो है ऋतिक भाई, जनता कहती है 56 इंच की छाती है, अब जो हो रहा है बहुत हो रहा है, कमाल हो रहा है। हमारे तमाम मित्र लोग कहते हैं क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन। इसलिए नहीं राष्ट्रपति शासन क्योंकि बंगाल की लड़ाई केवल राजनीतिक है ही नहीं, यह सामाजिक और धार्मिक सांस्कृतिक लड़ाई बड़ी है। और इसमें जब तक अभागे हिंदू नहीं जागेंगे तब तक यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। ये मेरा मत है, आप इससे सहमत हैं या असहमत, आप अपनी बात कह सकते हैं। जी, मैं इसी को जोड़कर आपको बता रहा था। आप ये तो मुंबई या मुंबई के आसपास के इलाकों का हाल है। अब कोलकाता में जहाँ ठहरे हैं, वहां पर जो अगल बगल मंदिर हैं, वहां पर जाकर जरा पूछिएगा कि उसके रख रखाव, उसके रंग रोगन के लिए कौन लोग आते हैं। जरा पूछिएगा, बड़े बड़े प्रतिष्ठित मंदिरों में उनके जीर्णोद्धार के लिए कौन आते हैं। बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं लोधा के और इन सब लोगों के, उनके उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो मजदूर किसको रखते हैं, आप पूछिएगा वहां। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। वो लोग भाग जरूर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इनको पुशबैक नहीं किया, जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा था ना कि 2026 में अभी सेंसस भी होगा, आपने अगर इनको पुशबैक नहीं किया तो आगे चल के ये आपके लिए सरदर्द ही होंगे, ये आप समझ लीजिए। और दूसरी चीज ये है कि मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि जहां स्वामी रामकृष्ण परमहंस, राम और कृष्ण जिनके नाम में थे,
जो उनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद खुद बहुत बड़े राम भक्त थे। आपको मैं कुछ बातें बता देता हूं कि नंदीग्राम और मेदिनीपुर के कुछ हिस्से में 2025 और 2026 में अयोध्या के ही उसी आकृति और उसी वास्तुशिल्प कला से प्रेरित एक बहुत बड़े राम मंदिर का निर्माण का नादिया जिले में ये प्रस्तावित है। जो बंगाली अमर्त्य सेन जैसे और सुमित सरकार जैसे जो लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि राम हमारे आराध्य ने, हमारे दुर्गा माँ आराध्य हैं, और ये बात बात पे ये दीदी बिदक जाती इस बात पे, उनको भूलना नहीं चाहिए कि कृत्तिवास, गुरु कृत्तिवास, जिन्होंने बाबा तुलसीदास के आने से सैकड़ों साल पहले, लगभग 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी में, उन्होंने बांग्ला में उसका अनुवाद किया था रामायण का। 1762 में शायद से राजा कृष्णचंद्र राय ने राम मंदिर बनवाया, राम सीता का मंदिर है वहां पर। और शिवनिवास में भी एक ऐतिहासिक राम मंदिर है जो वहां के जमींदार मुखोपाध्याय, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बनवाया था आज से 250 साल पहले। उनको स्वप्न आदेश हुआ था। ये क्या दर्शाता है? आप अपने ही राम को भूल गए और राम से ही जोड़ के कृष्ण को देखते हैं। और स्वामी विवेकानंद सबसे बड़े राम भक्तों में से। मैं आज आपको रोकने के लिए विवश हूं। देखिए, ये राम कृष्ण दुर्गा, इनमें भेद विभेद ये सब मक्कारी है, और ये ममता बनर्जी भी जानती है, और वो बनर्जी नहीं है, वो ममता बानो है, और इसीलिए वो जय श्री राम के नारे पर भड़कती है। सुमित सरकार हो या जो भी नाम आप लें, ये लोग हिंदू हैं ही नहीं। और आप दक्षिण भारत में जो लोग कहते हैं कि राम विदेशी थे, उस दक्षिण भारत में राम के कितने मंदिर हैं, और आप शक्ति को राम से अलग करेंगे? भाई, आप अगर अपने शाक्त होने पर इतराते हैं तो मिथिलांचल का हूं ना मैं, आपको लपेट के जेब में चल दूंगा। किसी बंगाली को अगर यह दावा है कि वो शाक्त है, तो किसी मैथिल को उससे बड़ा दावा रहता है किसी भी टाइम, क्योंकि जगत जननी माँ सीता हमारी बेटी हैं, और दुर्गा जी को तो हम सिर पर बिठाए हुए घूमते ही हैं। ये सारे विभेद मक्कारों ने, मिशनरियों ने, मैकाले पुत्रों ने डाले हैं, वरना मुरुगन और कार्तिकेय में भेद करने वाला कोई भी हो सकता है, वह हिंदू नहीं होगा। रामेश्वरम, राम के ईश्वर स्थापित किए गए हैं तमिलनाडु में, हैं? और उस तमिलनाडु की ईसाई सरकार क्या कर रही है कि हाई कोर्ट को आखिरकार फिर से आदेश देना पड़ा कि आप अपनी बकवास बातें बंद कीजिए, और दीप स्थानम पर ही दीप जलेगा। वह भी विषय हम लोग कवर कर चुके हैं, दर्शकों श्रोताओं आप जानते हैं। तो इसलिए ऋतिक भाई, मैं ये कह रहा हूं कि इस विभेद को तो इन लोगों ने जानबूझकर पैदा किया है। रोज ये नए नए विभेद पैदा करते हैं, और हमारे हिंदू समाज की दुर्दशा है कि हम इन विभेदों में ध्यान भी देते हैं, इन मक्कारों को 10 जूते लगा के तुरंत बंद नहीं करते हैं। भाई व्यालोक भाई, जरा इनसे पूछिए, इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है कि दुर्गा पूजा जो होती है आश्विन महीने में, उसको अकाल बोधन दुर्गा पूजा बोलते हैं बंगाली लोग। पूछिएगा उन लोगों से, हैं? वो लोग खुद कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने जब 107 कमल के पुष्प जब अर्पित किए, जब वो नहीं मिला मां दुर्गा को, तो अपने अपने नयन जो कमल की तरह थे, तो उन कमल नयनों को उन्होंने अर्पित करने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़े, वैसे दुर्गा मां प्रकट हुई। ये लोग कहते हैं कि राम जी ने शक्ति की आराधना की थी, उसी लिए उसको अकाल बोधन कहा जाता है, इसलिए दुर्गा पूजा मनाई जाती है। और फिर उसी राम से घृणा, उसी प्रभु राम से घृणा जिन्होंने शक्ति की आराधना की थी लंका विजय के लिए।
आप पूछ लीजिएगा, आप कोलकाता में, इसलिए मैं जोड़ के बता रहा हूं आपको, कोलकाता में है आप रामकृष्ण मिशन में जाकर पूछिएगा, देखिए रामकृष्ण मिशन नाम है। यहां तक कि शिकागो की तरफ प्रस्थान करने से पहले वो जो कन्याकुमारी में जो ध्यान केंद्र है, उस पत्थर के ऊपर स्वामी विवेकानंद ने बैठकर किसकी आराधना की थी? अपने गुरु की और प्रभु राम की। मैं कह रहा हूं स्वामी विवेकानंद सबसे बड़े राम भक्तों में से एक थे, लेकिन उन्हीं की जो संस्थान है वो आज पूर्ण रूपेण सेक्युलर हो चुकी है, और वहां पर तो लोग आकर नमाज भी पढ़ते हैं। वहां पर तो क्या कहते हैं, जीसस क्राइस्ट की, मतलब सेंटा क्लॉज की मतलब क्रिसमस भी मनाया जाता है। लोग दलील क्या देते कि 24 दिसंबर को स्वामी विवेकानंद को इल्हाम हुआ था कि उनको सन्यासी बनना है, उसकी इसीलिए क्रिसमस मनाया जाता है। क्या मतलब बोलूं इन लोगों को मैं, गेरुआ वस्त्र धारण करके। यार ऋतिक भाई, आज आप पता नहीं किस मोड में हैं कि आप जो बात कहते हैं मुझे हंसी के अलावा कुछ नहीं आता है। मतलब अभी मैं आ रहा था तो वो जो क्रिसमस की सजावटें हैं मैं पूरे रास्ते देख रहा था। हालांकि मेरे मित्रों ने बताया कि इस साल थोड़ा कम हुआ है और अब लगातार कम हो रहा है, क्योंकि हिंदुओं का एक बहुत छोटा ही सही लेकिन एक अंश जगह है। जो लोग, आप सोचिए, मैंने कृत्तिवास जी गुरु का नाम लिया, जो लोग कृत्तिवास को भूल गए, दो दो राम मंदिर है आपके यहाँ पे। वो जो मायापुर में आप लोग जाते हो, इतना बड़ा वो इस्कॉन का मंदिर है, उसमें भी राम जी के की पूजा होती है। आप आप पूरी तरह से विमुख हो गए। आप रामकृष्ण से विमुख हो गए, आप लहरी महाशय से विमुख हो गए। अभी की बात है, मैं आपको बताता हूँ, शांतिपुर नाम की जगह है, वहां से कोलकाता से, मेरे ख्याल से शियालदा से या हावड़ा से शायद शांतिपुर लोकल चलती, वहां पे बाबा लोकनाथ मंदिर के पास सैकड़ों की तादाद में वहां पर माँ सरस्वती और माँ दुर्गा, माँ काली की मूर्तियां बन रही थी। सबको तोड़ दिया विधर्मियों ने, और इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये तो मुख्यमंत्री हैं, वो तो वहां पर जो जयंती मंगला काली जो मंत्र है उसका ठीक से उच्चारण नहीं कर पाती, वो भी गलत सलत बोलती है। तो ये सारी चीजें उनसे आप उम्मीद कैसे रखेंगे, जो उनके मतलब माह रमजान में हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं और नमाज पढ़ती हैं, वो इंसान से उम्मीद रखना। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के हिंदुओं को जागना हो। ये 200-250 साल का परिवर्तन नहीं है। सेन साम्राज्य के समय से ही वहां पर मतलब आक्रमणकारियों ने और इन डकैतों ने हमला करना शुरू कर दिया था। लगभग 500-600 साल की दास्तां है बंगाल के ऊपर। सबकी कुपित नजर या दृष्टि थी इन लोगों की। इसीलिए इसको अगर कल्चरली रिवाइव करना है तो अपने सनातन जड़ों की तरफ जाना होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा मंदिर श्री कृष्ण के विशालक्ष्मी, जिसको वहां की भाषा में विशालोक्षी बोलते हैं, जो कि संयुक्त स्वरूप है मां काली और लक्ष्मी का, सबसे ज्यादा मंदिर बंगाल में है। श्री कृष्ण की भक्ति के इतने सारे, आपको जो वहां पे जो वैष्णव पंथ है ना, सबसे ज्यादा आपको वहां पे नादिया डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखेगा अगर आप उस तरफ जाएंगे। सबसे ज्यादा मंदिर वहां पर है श्री कृष्ण भगवान के। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जय श्री राम कोई जिसे कहते हैं कि कोई वॉर मतलब क्राई नहीं है। जय सिया राम और जय श्री राम एक ही चीज है। जरा समझिए इस चीज को। आप लोगों को पता नहीं कहां पे ये इन छद्म और इन बुद्धि पिशाचों ने और इन वामपंथियों ने आप लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया कि स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, चैतन्य महाप्रभु जी की जिसकी जिनकी धरती है, वहां से आप विमुख होकर कहां पहुंच गए। चैतन्य महाप्रभु का अगर मतलब अगर मतलब अवतरण नहीं होता ना ज्ञानोक भाई, कब का ये इस्लामीकरण हो गया होता हमारे बंगाल में। चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो चाहूंगा कि वो महाप्रभु जहां पे पैदा हुए थे नदिया में, वहां पर आप जाए, वहां जरूर जाए आप। वो तो हिंदुत्व का भाई स्वभाव ही है ना कि जब जब कोई आक्रमण होता है तो हिंदुत्व अपने योद्धा तैयार भी कर देता है। भाई अभी का जो दौर है हमें लगता है कि बहुत खराब होगा है,
लेकिन क्या औरंगजेब के दौर से खराब है? तो हिंदुत्व, हम 1200 वर्षों से युद्ध में हैं और हम हारे नहीं हैं, हम कभी नहीं हारे हैं। हम थोड़े स्लथ हुए हैं, थोड़े पीछे हुए हैं, और वो भी इसलिए कि हम पहचान भूल गए हैं। हमें किसी जाम्बवान की जरूरत है जो हम हनुमानों को बता सके कि भाई आप ये हैं। और दर्शकों श्रोताओं, आज चूंकि समय का भी हमें ध्यान रखना होता है, तो जो बात ऋत्विक जी ने पहले कही थी, मैं 4 लाइनों से आपको सुनाना चाहूंगा कि राम की शक्ति पूजा से। वो पंक्तियां जो हैं हिंदी के महाप्राण निराला ने लिखी हैं, और जो इन्होंने बताया 8वें दिवस में पुरस्चरण करते हुए, और वो बात आप सभी लोगों को निराला के शब्दों में सुननी चाहिए, क्योंकि वह बहुत जरूरी है। और वैसे तो वो पूरी कविता बहुत बड़ी है, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे याद आता है वह मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश करता हूं, या देख भाल के। 64 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रतिजप से खिंच खिंच होने लगा महाकर्षण। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, जबके स्वर लगा कांपने थर थर अंबर। 2 दिन निष्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण, देवता स्तब्ध हो गए दग्ध जीवन के तप के समारंभ। रह गया एक इंदीवर मन देखता पार, प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रार। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदीवर। वह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। देखा वह रिक्त स्थान या जब का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयन द्वय। राम रो रहे हैं, आप देखिए हमारे देवता भी रोते हैं। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। और आगे प्रेम की उत्कंठा देखिए, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। यह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता धन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हल चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रसन्न। और अब देखिए भक्ति का वह चरम, क्या करेंगे उपाय राम। यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मर्दित घन, यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंत्रित घन। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, 2 नील कमल हैं शेष अभी यह पुरस्चरण। पूरा करता हूं देकर मातः एक नयन। और उसके बाद वह ब्रह्मशर चढ़ाते हैं, और तभी दुर्गा प्रकट होती हैं और कहती हैं होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। यह कहकर महाशक्ति हुई राम के बदन में लीन। ये है हमारा सनातन। और इसके बाद आप लोगों से आगे की कोई चर्चा नहीं करूंगा, इस पर विचार कीजिएगा और व्यालोक वाणी को अपना स्नेह और प्रेम देते रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।